दोस्तों, ज़िंदगी आपके कर्मों का लेखा जोखा बिल्कुल स्पष्ट रखती है। आपके कर्मों की जो डायरी होती है बिल्कुल क्लियर रहती है। जिस प्रकार से 100 गायों के बीच में भी जो बछड़ा होता है वो अपनी माँ तक पहुँच ही जाता है, उसी प्रकार से आपके जो कर्म होते हैं, आपने अच्छे कर्म किए, आपने बुरे कर्म किए, उसका परिणाम भी आप तक पहुँच ही जाता है। फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये 2019 बैच के एक आईएएस ऑफिसर हैं। ये नोएडा के निवासी हैं और इनका नाम है नवीन तंवर। क्या नाम है? नवीन तंवर। ये उत्तर प्रदेश के नोएडा के रहने वाले हैं। नवीन तंवर हिमाचल कैडर के 2019 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। वे फिलहाल हिमाचल प्रदेश में अपर जिलाधिकारी यानी कि एडीएम के तौर पर तैनात थे। उन्हें करीब 10 महीने पहले चंबा जिले में जिला ग्रामीण विकास एजेंसी डीआरडीए में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पद की जिम्मेदारी मिली है। इससे पहले वे कांगड़ा व चंबा में एसडीएम भी रह चुके हैं। तो देखो, जो पूरा मामला है शुरू से शुरू करते हैं। क्या था मामला? तो गाज़ियाबाद के आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 13 दिसंबर 2014 को आईबीपीएस क्लर्क भर्ती की एक परीक्षा हो रही थी और इस परीक्षा में साल्वर गैंग के एक्टिव होने की जानकारी सीबीआई को मिली थी। सीबीआई ने इस सिलसिले में दो लोगों, सावन कुमार और नवीन तंवर, अच्छा ध्यान दीजिएगा कि नवीन तंवर तब आईएएस नहीं थे, ये 2019 में आईएएस बने हैं और तब ये मामला 2014 का है, तो ये एक बस सामान्य से एस्पिरेंट थे। तो यहाँ पर सीबीआई ने 2014 में दो लोगों को, सावन कुमार और नवीन तंवर को फर्जी कैंडिडेट के तौर पर चिन्हित किया था। आरोप ये है कि नवीन ने झांसी के निवासी अमित सिंह की जगह यह एग्ज़ाम दिया था, जबकि सावन कुमार एग्ज़ाम में अजय पाल सिंह की जगह परीक्षा में शामिल हुए थे। सीबीआई जांच में इस बात की पुष्टि होने पर नवीन और सावन सहित कुल 6 लोगों को आरोपी बनाया गया। बाकी आरोपियों में अमित और अजय पाल के अलावा सुग्रीव गुर्जर और हनुमत गुर्जर शामिल थे। सुग्रीव और हनुमत को इस मामले में दोनों पक्षों के बीच पैसे के लेन देन में बिचौलिया की भूमिका निभाने का आरोपी जो है ये बनाया गया था। इन सभी को सीबीआई ने हिरासत में भी लिया था, लेकिन बाद में इन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। सीबीआई ने इस मामले में दाखिल चार्जशीट में भी इन लोगों को आरोपी बनाया था। सुनवाई के बाद मार्च 2024 में इस मामले में गाज़ियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने इन सभी को सज़ा सुनाई थी, जिसमें तंवर को, यानी कि जो ये आईएएस ऑफिसर हैं नवीन तंवर, इनको 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। तो सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर कोर्ट में इस मामले में मुकदमा चलने के दौरान ही नवीन अपनी पढ़ाई में जुटे रहे। नवीन ने करीब 4 साल मेहनत करने के बाद आखिरकार 2019 में यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक किया था और वो आईएएस ऑफिसर बन गए थे। दोस्तों, अगर बात करें यूपीएससी के बारे में या फिर यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करने के बारे में, तो ये एक ऐसी परीक्षा होती है जिसमें अगर कोई व्यक्ति सफल होता है तो निस्संदेह वह प्रतिभावान माना जाता है, वो औरों से बहुत आगे माना जाता है और निश्चित रूप से इसमें आपका गुड लक फैक्टर भी काम करता है। लेकिन उससे ज़्यादा ये होता है कि आपने पूरी परीक्षा में कितना डेडिकेशन दिखाया, कितने डेडिकेशन के साथ आपने तैयारी की और भी तमाम चीज़ें। यानी कि यूपीएससी क्लियर हो गया तो आप प्रतिभाशाली हैं, इस बात का प्रमाण पत्र भी आपको मिल जाता है, क्योंकि ये कोई आसान परीक्षा नहीं होती है। फिलहाल आईबीपीएस की इस परीक्षा में, जो कि क्लर्क ग्रेड की परीक्षा थी, 2014 की बात है, इसमें नवीन तंवर जो थे वो पकड़े गए थे एक फर्जी कैंडिडेट के तौर पर। और अब ये जो पूरा मामला था, अब 2024 में जाकर इस तरीके से ये सामने आया है कि एक आईएएस ऑफिसर जो है फ़िलहाल सस्पेंड कर दिया गया है और फिलहाल अभी ये सस्पेंड हैं। और ईटीवी भारत की रिपोर्ट के मुताबिक तंवर को निलंबित करने के लिए विधि विभाग के उस स्पष्टीकरण को माना जा रहा है जिसमें कहा गया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी 48 घंटे के लिए जेल में रहता है तो वह स्वयं ही निलंबित हो जाता है। हालांकि तंवर को हिमाचल सरकार ने 7 दिन की छुट्टी दे रखी है। इसके बाद उन्होंने 24 मार्च को ईमेल भेजकर 14 दिन की छुट्टी और देने का आग्रह किया था। फिलहाल आईएएस नवीन तंवर की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही हैं। वर्तमान में वो सस्पेंडेड हैं और अभी इस पर जो कुछ भी खबर बनेगी आप तक पहुँचाता रहूँगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।